असम में एआईएमआईएम और एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन हो सकता है। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ के साथ असम में विधानसभा के चुनाव में गठबंधन करके अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। पश्चिम बंगाल में अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी किसके साथ गठबंधन करके अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। बिहार में 5 सीटों पर एआईएमआईएम की जीत के बाद 2025 के विधानसभा में जब से एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली, उसके बाद एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब उन्होंने इस बात का खुद ही ऐलान कर दिया कि हम उत्तर प्रदेश भी लड़ेंगे, हम पश्चिम बंगाल भी लड़ेंगे। हालांकि आपको बता दें कि असम में भी गठबंधन की बात चल रही है। आपको बता दें कि असम में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसी के साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि हमारी पार्टी का विस्तार जो है वे पश्चिम बंगाल के 23 जिलों में कार्यालय खुल चुका है। एआईएमआईएम ने अपने पार्टी का विस्तार पश्चिम बंगाल के 23 जिलों में कर तो दिया है, लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या एआईएमआईएम पश्चिम बंगाल में कुछ कमाल कर पाएगी, क्या एआईएमआईएम का खाता जो है वो पश्चिम बंगाल में खुल पाएगा, इस बात का सवाल उठ रहा है। हालांकि पिछले बार भी एआईएमआईएम ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारे थे, लेकिन एक भी सीटों पर जीत हासिल नहीं हुई। इस बार बिहार में जीत दर्ज करने के बाद एआईएमआईएम जो है वे अपने एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का तो ऐलान कर दिए है। 2026 के विधानसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल में एआईएमआईएम कितने सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारेंगे, हालांकि इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। अभी तक ऐलान नहीं हुआ है कि पश्चिम बंगाल में हम कितने सीटों पर चुनावी मैदान में एआईएमआईएम अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि असम की अगर हम बात कर ले तो असम में एआईएमआईएम और एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन हो सकता है। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ के साथ असम में विधानसभा के चुनाव में गठबंधन करके अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। हालांकि गठबंधन का तो ऐलान अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है, लेकिन इस बात का संकेत दे दिया है कि असम में बदरुद्दीन अजमल और असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन हो सकता है। और पश्चिम बंगाल में अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी किसके साथ गठबंधन करके अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। हालांकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पूरी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और कह रही है कि इस बार फिर से हमारी सरकार आने जा रही है। एक तरफ भाजपा 177 सीटों के दावे कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार हमें 177 सीटें मिलने जा रही है, उससे भी प्लस सीटें मिलने जा रही है पश्चिम बंगाल में। हालांकि अब यह देखना होगा कि पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के दावे कर रहे थे, लेकिन वे सारे दावे फेल हो गए और इस बार 2026 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से दावे कर रहे हैं कि हमारी सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर बनने जा रही है। हालांकि यह दावा कहां तक सच हो सकता है, क्या पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी या तो फिर ममता बनर्जी फिर से अपनी वापसी करने जा रही है, तो अब यह देखना होगा कि 2026 के विधानसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हो सकता है। और यह भी देखना होगा कि पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी क्या कमाल कर सकती है। क्या इस बार के विधानसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का खाता खुलेगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो कर ले। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।